लाल किले से पीएम मोदी के भाषण में जजों की नियुक्ति पर नहीं बोलने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि वो जजों की नियुक्ति के मसले पर तवज्जो देने की गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस ने शायराना अंदाज में सरकार पर तंज भी कसा। मैं भी ये उम्मीद कर रहा था कि इंसाफ के बारे में कुछ शायद बात होगी, तो जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बात होगी। जिस तरह अंग्रेज़ों के वक्त में तो शायद 10 साल में एक मुकदमे का फैसला हो जाता था, अब वो नहीं हो रहा। गुल फेंके औरों पर, बल्कि समर फल भी फेंके तुमने भाई, दूसरों के ऊपर फूल तो फेंके फल भी फेंके। ए अबरे करम ए बहरे सखा, कुछ तो इधर भी। शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति और तबादले को लेकर केंद्र पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 74 नामों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेज चुका है। 12 अगस्त 2016 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की अलग अलग अदालतों में 2 करोड़ 24 लाख मामले लंबित हैं। देश के सभी हाई कोर्ट में 478 पद खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजों के पद खाली हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर इससे पहले भी पीएम के सामने जजों की नियुक्ति का मामला उठा चुके हैं। पीएम मोदी आज स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज के अंतिम दर्शन के लिए गुजरात के सारंगपुर पहुंचे। श्रद्धांजलि देते वक्त पीएम भावुक हो गए। स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने कहा, आप लोगों ने गुरु खोया है, मैंने पिता खोया है। ये बोलते बोलते वो भावुक हो गए। हमारा गुरु को हमसे मैं पिता बोचासड़वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान के प्रमुख स्वामी महाराज शांतिलाल पटेल जी का निधन शनिवार शाम हुआ था। स्वामी महाराज शांतिलाल पटेल जी 95 साल के थे। स्वामी जी महाराज का जन्म 7 दिसंबर 1921 को वडोदरा जिले के पादरा तहसील के चाड़सद गांव में हुआ था। स्वामी जी ने युवावस्था से ही आध्यात्म का रास्ता अपना लिया था। 1950 में 28 साल की उम्र में ही उन्होंने बोचासड़वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान के प्रमुख का पद संभाल लिया था। 900 से ज्यादा हिंदू मंदिर बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्वामी महाराज के नाम दर्ज है। उन्होंने 9090 संस्कार केंद्र शुरू किए हैं और 55,000 स्वयंसेवक तैयार किए। लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के बीच आज मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव की जमकर क्लास की। मुलायम ने सबके सामने अखिलेश को खरी खोटी सुनाई। कहा, कुछ मंत्री भ्रष्ट बोझ हैं। मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी तो बना दो। अकेले में कारीगर से बैठे बैठे नहीं बनेगी पार्टी। अगर आप निकल गए होते मध्य प्रदेश में, तो मैं गारंटी करता हूँ मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जो समाजवादी पार्टी के साथ होता है। बनी बनाई पार्टी बर्बाद कर दिया। कहा बना लो बस, और तो कुछ है नहीं, दोहरा करना नहीं। दूसरे प्रदेश में जो काम करे उसके खिलाफ षड्यंत्र, और कौन नहीं करता, मैं जानता हूँ कौन कौन षड्यंत्र कर रहा, मैं चुप बैठा। इससे पहले भी मुलायम अखिलेश समेत दूसरे मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को फटकार लगा चुके हैं। 5 अगस्त 2016 को मुलायम ने पार्टी में महिलाओं की भागीदारी न बढ़ाने को लेकर अखिलेश की क्लास लगाई। अगस्त 2015 में मुलायम ने जनसभा के दौरान ही यूपी में बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर अखिलेश को डांटा। मार्च 2014 में मुलायम ने यूपी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को रवैया सुधारने की नसीहत दी। साथ ही मुलायम ने अखिलेश को चापलूसी करने वाले लोगों से दूरी बनाने को कहा था। मुख्तार अंसारी प्रकरण के बाद से शिवपाल सिंह यादव पार्टी में नाराज चल रहे हैं। शिवपाल ने एसपी में कौमी एकता दल के विलय का ऐलान किया। अखिलेश के विरोध के बाद विलय रद्द हो गया। भारत की जिम्नास्ट दीपा कर्माकर रियो ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गई, लेकिन अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल उन्होंने जरूर जीता। अंक का स्कोर करने वाली दीपा को प्रोडुनोवा में और अधिक अंक मिल सकते थे, लेकिन उनकी लैंडिंग परफेक्ट नहीं रही। दीपा ने देशवासियों से पदक न ला पाने के चलते माफी भी मांगी। दुखी है, थोड़े के लिए मेडल चला गया। शायद ये आते तो पूरा इंडियन, पूरा आप सब लोग इतने खुश होते, प्राउड फील करते, हमें इंडियन को मेडल आया और बहुत प्राउड फील करते हैं। बहुत मैं खुश हूँ, क्योंकि देखिए पहले 8 नंबर में था, अभी 4 नंबर गया। ये आसान बात नहीं है। सारे वर्ल्ड का कितना बेस्ट है उन लोगों के साथ लड़ा।
दीपा स्विट्जरलैंड की ब्रॉन्ज मेडल विजेता गुइलिया स्टेनग्रुबर के 15.216 अंक से महज 0.15 अंक पीछे रह गए। गोल्ड मेडल अमेरिका की सिमोन बाइल्स को मिला। सिमोन को 15.9 अंक मिले। 23 साल की दीपा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी थी। अब तक सिर्फ 11 भारतीय पुरुष जिम्नास्ट ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है। अब ओलंपिक में एथलीट ललिता बाबर पर सभी की निगाहें हैं। ललिता आज 3000 मीटर की स्टीपल चेज फाइनल में हिस्सा लेंगी। मुकाबला 7:45 बजे होगा। आज सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए। दूध दही शहद से शिवलिंग को स्नान कराया गया। इसके बाद रात्रि 2 बजे मंदिर में भस्म आरती हुई। स्वतंत्रता दिवस पर बाबा महाकाल को तिरंगे से भी सजाया गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भस्म आरती होती है उसकी बहुत बड़ी मान्यता है और जो यहाँ पे अपने मन की इच्छा मांगी जाती है वो पूरी होती है। आखिरी सोमवार को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी काफी तादाद में भक्तों की भीड़ देखी गई। दर्शन के इंतजार में लोग लाइनों में खड़े रहे। मध्य प्रदेश में मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भी भक्तों की भीड़ जुटी। कड़ी सुरक्षा के बीच भक्तों ने अष्टमुखी भगवान का जलाभिषेक किया। आज शाम महाकाल की पालकी निकाली जाती है। सावन का पावन महीना 18 अगस्त रक्षाबंधन के दिन तक चलेगा। भक्तों की भारी भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और फास्ट एंड फैक्ट्स में आज फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात अब होगी शाम 7 बजे।